नमस्कार दोस्तों, आपका आपकी अपनी क्लास गेम चेंजर क्लास में स्वागत है। और हम लोग आज पॉलिटी की 12वीं क्लास को अटेंड करने जा रहे हैं। ठीक, तो हम लोग जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ये पीवाई की सीरीज चल रही है पॉलिटी की, जो आपकी 13वीं क्लास अटेंड करने जा रहे हैं, जो कि आप जानते हैं क्या यूपीएसआई, यूपीएसएससी, एसएससी, डीएसएसबी और रेलवे के लिए यूजफुल है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या राज्य की कार्यपालिका के बारे में, राज्यपाल के बारे में और राज्यपाल के मुख्य कार्य के बारे में। ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, ओके। नाउ हम लोग जल्दी से अपना लेक्चर चालू करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और हम लोग आज पहली हेडिंग क्या पढ़ेंगे, राज्य की कार्यपालिका की। हेडिंग हमारी क्या रहेगी, राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। ठीक, ओके। अनुच्छेद 153 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 153 की अगर हम बात करें, ठीक, तो राज्यपाल की व्यवस्था संविधान में बोला गया है। राज्यपाल, राज्यपाल की व्यवस्था संविधान में, व्यवस्था संविधान में, संविधान में। ठीक, ओके। भाग 6 की अगर हम बात करें, भाग 6 की अगर हम बात करें, ठीक, इसमें राज्य शासन के लिए प्रावधान है। राज्य शासन के लिए प्रावधान है, प्रावधान, राज्य शासन के लिए प्रावधान। ठीक, ओके। दूसरी बात, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख, का प्रमुख कौन होगा, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होगा। ठीक, इसके बाद वह प्रत्यक्ष रूप से, वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है, माध्यम से इसका उपयोग करता है। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं होता। बात करें क्या राज्यपाल की, बात करते हैं क्या राज्यपाल की। ठीक, राज्यपाल की प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, यानी प्रत्येक राज्य के लिए, या राज्यपाल एक से दो राज्यों का भी हो सकता है, एक तो एक। ठीक, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल, में एक राज्यपाल। ओके, ठीक, लेकिन एक राज्यपाल, लेकिन एक राज्यपाल, राज्यपाल दो या अधिक राज्यों का
राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक, नाउ सेकंड, ओके। राज्यपाल की योग्यता बात करें यहां पर, राज्यपाल की योग्यता, ओके। राज्यपाल की योग्यता है नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक। सेकेंड नंबर की अगर हम बात करें, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष एज कंप्लीट, ठीक। 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो एंड किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक, ओके। वह राज्य विधानसभा का, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य। ओके, अब बात करें अनुच्छेद 155 की। अनुच्छेद 155 की, ठीक। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, ठीक, ओके। 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर ही रहता है। परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद, यानी जब तक राष्ट्रपति रहेगा, नियुक्त करेगा, तब तक वो रहेगा। अगर राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए बना है और मान लो 2 साल या 3 साल बाद हट गया या किसी कारणवश उसको पद छोड़ना पड़ा, तो ये भी पद से हट जाएगा। ठीक, प्रसाद पर्यंत पद पर ही, पद पर ही रहता है। ठीक, ओके। अब बात करते हैं क्या, शपथ की। तो शपथ कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, यानी मेन जज, मुख्य न्यायाधीश। ओके, किसको? राज्यपाल को। ठीक, किसको दिलाएगा? राज्यपाल, राज्यपाल। ठीक, ओके। दूसरी बात नेक्स्ट उसमें लिखवा देते हैं, पदावधि के दौरान, नोट डाल के लिख लो या माइंड में डालो, पदावधि के दौरान राज्यपाल की गिरफ्तारी नहीं,
राज्यपाल की गिरफ्तारी नहीं। ठीक, ओके। राज्यपाल की गिरफ्तारी नहीं। राज्यपाल के कार्य के बारे में यहां पर आ जाओ। राज्यपाल के कार्य के बारे में, राज्यपाल के कार्य, ठीक। राज्यपाल के कार्य के बारे में, राज्यपाल सीएम तथा सीएम की सलाह से, राज्यपाल सीएम तथा सीएम की सलाह से, राज्यपाल तथा सीएम की सलाह से मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, की नियुक्ति करता है। ठीक। राज्यपाल सीएम को शपथ दिलाता है तथा सीएम की सलाह पर मंत्री परिषद के अन्य सदस्य को भी शपथ दिलाता है। देखो, राज्यपाल सीएम को शपथ एंड सीएम की सलाह पर अन्य मंत्री परिषद को शपथ। ठीक, ओके, ये ठीक। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राज्यपाल के द्वारा। ठीक, ओके, राज्यपाल के द्वारा। नाउ आगे क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 217I, यानी फर्स्ट की बात करें, अनुच्छेद 217 फर्स्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक, तो इसमें बोला जाएगा राज्यपाल उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में, न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ठीक, ओके, राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। विश्वविद्यालय का कुलपति, अगर हम बात करें यहां पर, विश्वविद्यालयों का कुलपति
राज्यपाल तथा विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा उपकुलपति को नियुक्त करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी? कुलपति की भी और उपकुलपति की भी, विश्वविद्यालयों के। ठीक, ओके। बात करते हैं राज्यपाल की फिर से। किसकी? राज्यपाल की। राज्यपाल, ठीक। विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है। ऐसे भाग सदस्यों को नियुक्त करता है। जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, साहित्य, ठीक, कला, समाज, ठीक, सेवा, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से है। सहकारी आंदोलन आदि से है। आंदोलन आदि से रहता है। अनुच्छेद 333, ठीक। राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ठीक। राष्ट्र विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन होगा राज्यपाल के द्वारा। ठीक, ओके। अनुच्छेद 164 की बात करें। ठीक, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग, ये बताया गया है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग, ओके। ये अनुच्छेद 164 की बात कर रहे हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। राज्यपाल विधानमंडल का सत्रहवां करता है। ठीक, ओके। 17 वशान करता है।
17 वशान करता है। ठीक, उसका विघटन करता है, उसका विघटन करता है। ठीक, राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन, विधान सभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। ठीक, राज्यपाल की अगर बात करें, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक ठीक, राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम माना जाता है। ठीक, बात करें क्या अनुच्छेद 161 की, इसकी अनुच्छेद 161 की। इसमें क्या है, राज्यपाल किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा अथवा कम कर सकता है। किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा अथवा कम कर सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 213 की बात करेंगे। अनुच्छेद 213, इसमें क्या दिया हुआ है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक। उसके बाद ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक, ठीक। यदि विधानमंडल यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर
उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता, स्वीकृति नहीं देता तो उसकी वैधता समाप्त। राज्यपाल के वेतन की बात करें, राज्यपाल के वेतन की बात करें तो 3.5 लाख रुपए। ठीक, 3.5 लाख रुपए राज्यपाल के अगर वेतन की हम बात कर रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? चले बढ़िया, आगे चलते हैं। नाउ यहाँ पर हमारा राज्यपाल के बारे में टॉपिक समाप्त हो जाता है और सारी बातें राज्यपाल के बारे में यहाँ तक हो गई जितनी भी थी। आप लोग को जैसा मालूम है कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस गंगागंज में चल रही हैं, बनती में। जुड़ने के लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे आप लोग जुड़ सकते हैं अगर चाहें ऑफलाइन बैच के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।